भारत में दिवाली के त्यौहार को भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हर साल दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप भी दिवाली के त्यौहार को मनाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दिवाली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और श्री गणेश की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं उन्हें पूरा साल समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दिए का एक त्यौहार है। क्या आपने कभी सोचा कि ये खूबसूरत त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्या कभी सोचा कि इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? शायद नहीं सोचा होगा। चलिए हम बताते हैं। पहला कारण, राम जी की 14 साल वनवास के बाद वापसी। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा। दूसरा कारण, गृह त्याग के बाद भगवान बुद्ध का अपने राज्य में प्रथम बार आगमन। गृह त्याग के बाद बुद्ध की प्राप्ति होने पर अपने पिता सुद्धोधन के आग्रह पर उपदेश देने हेतु भगवान बुद्ध कपिलवस्तु आए थे, जिनके आने की खुशी में पूरे राज्य में दीपोत्सव मनाया गया था। तीसरा कारण, श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति दिलाने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई थी। चौथा कारण, पांडवों की घर वापसी। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को भी है। याद दिला दें कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग कर दिया गया था और तभी से दीपावली की शुरुआत हुई थी। पांचवा कारण, माँ लक्ष्मी का अवतार। दिवाली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। छठवां कारण, मुगल बादशाह जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह के साथ 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया था। जब गुरु हरगोविंद को कैद से आज़ाद किए जाने लगा तो वे अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहाई की मांग की। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिल गई। इसलिए इस त्यौहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। सातवां कारण, अंतिम हिंदू सम्राट की जीत। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दीपावली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें अपनी उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। आठवां कारण, माँ काली का रौद्र रूप। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत कराने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांति रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात उनके रौद्र रूप काली की पूजा का विधान हुआ। नौवां कारण, अशोक सम्राट के 8000 स्तूपों के पूरे हो जाने की खुशी में। चक्रवर्ती अशोक सम्राट द्वारा पूरे एशिया में भगवान बुद्ध की 8000 स्तूप तैयार हो जाने पर पूरे एशिया में दिवाली मनाई गई थी। दोस्तों, यह थे दीपावली मनाने के अनेक कारण। यदि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। धन्यवाद।